नंबर में है हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज डॉट डॉट सॉफ्टवेयर। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है वो किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? हमारे पास चार ऑप्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट में है एप्लीकेशन, सेकंड में है कंपाइलर, सी में है सिस्टम और डी में है प्रोग्रामिंग। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हम लोग काम किस तरह का करते हैं उसके हिसाब से हम बताएंगे कि ये कौन सा सॉफ्टवेयर है। उसमें हम लोग एप्लीकेशन राइटिंग करते हैं, लेटर टाइप करते हैं, लेटर लिखते हैं, फॉर्मेट करते हैं टेक्स्ट को, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। इसका सही आंसर होगा ए नंबर में जो है हमारा एप्लीकेशन। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सेकेंड हमारा क्वेश्चन है विच इज नॉट इन एमएस वर्ड। इसमें से क्या एमएस वर्ड में नहीं होता है? ऑप्शन चार दिए हुए हैं, इटैलिक, मैजिक टूल, फोंट या फिर बोल्ड। इसमें से इटैलिक भी होता है जो कि हमारे होम टाइप के फोंट ग्रुप में ही होता है, फोंट भी होता है और बोल्ड भी होता है। मैजिक टूल का कोई ऑप्शन नहीं होता है एमएस वर्ड में, ठीक है। ये तीनों जो दिया हुआ है इटैलिक, फोंट और बोल्ड, ये तीनों होम टैब में फोंट ग्रुप में रहता है एमएस वर्ड के, ठीक है। इससे दो तीन क्वेश्चन बन जाता है। थर्ड नंबर में हमारा क्वेश्चन है डॉट डॉट कैन नॉट बी यूज्ड टू वर्क इन एमएस ऑफिस। मतलब इसमें से ऐसा क्या है जो कि एमएस ऑफिस में यूज नहीं कर सकते हम या नहीं किया जाता है? ऑप्शन है जॉयस्टिक, स्कैनर, लाइट पेन या फिर माउस। इसमें जो हम जो नहीं यूज करेंगे वो है जॉयस्टिक। जॉयस्टिक का यूज होता है वीडियो गेम खेलने के लिए कंप्यूटर में, और एमएस ऑफिस में हम लोग गेम नहीं खेलते हैं, इसलिए इसमें यूज जो नहीं होगा वो है जॉयस्टिक। स्कैनर का यूज होता है स्कैनिंग के लिए, लाइट पेन का यूज होता है डायरेक्टली स्क्रीन पे ड्रॉ करने के लिए, और माउस तो होता ही है किसी भी कमांड को देने के लिए, क्लिक करने के लिए। जॉयस्टिक का यूज एमएस ऑफिस में नहीं होता है, तो इसका जो सही आंसर है वो है जॉयस्टिक। जॉयस्टिक कैन नॉट बी यूज्ड टू वर्क इन एमएस ऑफिस। फोर्थ नंबर में हमारा क्वेश्चन है विच इज नॉट एन एडिशन ऑफ एमएस वर्ड। इसमें से कौन सा एडिशन एमएस वर्ड का सही नहीं है? तो फर्स्ट में है हमारा ए नंबर में एमएस वर्ड 2003, सेकंड मतलब बी में है एमएस वर्ड 2007, सी में है एमएस वर्ड 2010 और डी में है एमएस वर्ड 1020। इसमें जो सही वर्जन नहीं है वो है एमएस वर्ड 1020। इसके अलावा 3, 7, 10 तीनों आया हुआ वर्जन है, ठीक है, इसको ध्यान से देखेंगे। चलिए फिफ्थ नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन में है What is the blank space outside the printing area on a page? What is the blank space outside the printing area on a page? तो इसमें से कह रहा है ये कि जो एक पेज होता है प्रिंट किया हुआ, उसका जो आउटसाइड खाली एरिया होता है, ब्लैंक एरिया, उसे क्या कहते हैं? क्लिप आर्ट, मार्जिन, हेडर या फिर फुटर। तो वो जो खाली एरिया होता है चारों साइड पेज के, उसे हम लोग मार्जिन कहते हैं, ठीक है। सिक्स नंबर में हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ पेज ओरिएंटेशन। इसमें से जो है कौन सा एग्जाम्पल है पेज ओरिएंटेशन का? ऑप्शन चार दिए हुए हैं, लैंडस्केप, सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट या फिर A4। जो इसका सही आंसर होगा वो होगा लैंडस्केप, क्योंकि ओरिएंटेशन का दो मोड होता है, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप, जो कि बाय डिफॉल्ट रहता है वर्ड में या फिर एक्सेल में पोर्ट्रेट मोड में, और हमारा जो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है लैंडस्केप सेकंड जो ऑप्शन रहता है, तो इसका सही आंसर होगा लैंडस्केप, ठीक है। 7 नंबर में हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर इज यूज्ड फॉर मेकिंग ए रिज्यूम। इसमें से कौन सा सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल होता है, प्रयोग होता है एक रिज्यूमे बनाने के लिए? तो वो है एमएस वर्ड, जो कि अभी हमने फर्स्ट नंबर में ही देखा था। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन सा है? तो एमएस वर्ड है। एमएस वर्ड में हम लोग एप्लीकेशन राइट करते हैं, लेटर टाइप करते हैं, तो सही आंसर इसका बी होगा, बी ऑप्शन में जो है एमएस वर्ड। 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हमारा प्रेस डॉट डॉट टू ओपन द हेल्प विंडो इन द एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट। हेल्प विंडो खोलने के लिए कौन सा बटन का यूज किया जाता है? तो इसका जो सही आंसर है वो है F1। F1 से हेल्प का ऑप्शन खुलता है, हेल्प का विंडो खुलता है। इसके अलावा एक्सेल में और भी सारे प्रोग्राम में F1 से हेल्प का विंडो ओपन होता है। 9 नंबर में हमारा क्वेश्चन है द एबिलिटी टू कंबाइन नेम एंड एड्रेसेस विथ ए स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड।
मतलब हम इन सभी चारों ऑप्शन में किस में नाम और एड्रेस को सेव करके रख लेते हैं या सेव करके रख पाते हैं। तो इसका सही आंसर होगा मेल मर्ज, जिसकी हेल्प से हम नेम एड्रेस सभी चीजों को सेव करके रख पाते हैं और फिर बार बार यूज कर पाते हैं। ठीक है, इसके बाद है 10 नंबर में विच enables us to send the same letter to different people। इसका भी जो आंसर है वो है मेल मर्ज। मेल मर्ज की हेल्प से हम सेम लेटर को डिफरेंट पीपल को सेंड कर पाते हैं, उनका नेम और एड्रेस इंसर्ट करके। 11 नंबर में हमारा क्वेश्चन है विच कैन बी यूज्ड फॉर क्विक एक्सेस टू कॉमनली यूज्ड कमांड्स एंड टूल्स। तो ऑप्शन है हमारे पास 4, स्टेटस बार, टूल बार, मेन्यू बार या फिर टाइटल बार। तो हम जो टूल्स के पास पहुंच पाते हैं क्विकली वो है टूल बार। टूल बार में बहुत सारा टूल रहता है और जिसके पास हम लोग जल्दी से जाके काम कर पाते हैं। सही आंसर होगा इसका टूल बार। 12 नंबर में हमारा क्वेश्चन है विच बार शोज द करंट पोजीशन एज फार एज टेक्स्ट गोज। इसका जो सही आंसर है हम देखते हैं। पहले यहाँ 4 ऑप्शन है, टाइटल बार, मेन्यू बार, स्क्रॉल बार या फिर स्टेटस बार। क्वेश्चन एक बार दोबारा समझिए, विच बार शोज द करंट पोजीशन एज फार एज द टेक्स्ट गोज। कौन सा ऐसा बार है जिसमें हमारा प्रोग्राम का करंट पोजीशन दिख रहा होता है करंट टाइम में। तो वो होता है स्टेटस बार, जहां पे हमारा प्रोग्राम का पूरा स्टेटस दिख रहा होता है। 13 नंबर में हमारा जो क्वेश्चन है सिलेक्ट ऑल द टेक्स्ट इन एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट बाय। एमएस वर्ड में ऑल टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के लिए यानी कि पूरे डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करने के लिए किस बटन का प्रयोग होता है। तो इसका है ऑप्शन दिया हुआ 4 हमारे पास, कंट्रोल एस, कंट्रोल 1, कंट्रोल ए, कंट्रोल वी। तो कंट्रोल एस का यूज होता है फॉर सेव डॉक्यूमेंट, कंट्रोल 1 का यूज होता है रिबन को कोलैप्स करने के लिए, कंट्रोल ए का यूज होता है ऑल सिलेक्ट और कंट्रोल वी से पेस्ट। तो जो इसका सही आंसर है वो है कंट्रोल ए, जिससे हम अपने पूरे डॉक्यूमेंट पे रखे हुए टेक्स्ट को सिलेक्ट कर पाते हैं एक बार में। चलिए देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन, द नेम ऑफ ए वर्ड डॉक्यूमेंट डिस्प्लेज इन। जो हमारा वर्ड डॉक्यूमेंट का नाम है वो कहाँ पे दिखता है। तो हमारा जो आपका प्रोग्राम का टाइटल बार होता है वहां पे प्रोग्राम का नाम दिखता है, टाइटल बार। इसका जो सही आंसर है वो क्या है, टाइटल बार, जहां पे वर्ड डॉक्यूमेंट का टाइटल दिखता है। देखते हैं 15 नंबर में जो हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। ऑप्शन यहाँ 4 दिए हुए हैं, वर्ड परफेक्ट, वर्ड पैड, एमएस वर्ड या फिर ऑल ऑफ अबव। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑल ऑफ अबव, क्योंकि वर्ड परफेक्ट, वर्ड पैड और एमएस वर्ड तीनों वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। 16 नंबर में हमारा क्वेश्चन है विच फाइल स्टार्ट्स विथ एमएस वर्ड। तो इसका जो सही आंसर है वो है winword.exe। ठीक है, 17 नंबर देखते हैं, कंट्रोल प्लस एन। 17 नंबर देखते हैं, कंट्रोल प्लस एन इज यूज्ड टू सेव द डॉक्यूमेंट, ओपन द डॉक्यूमेंट, क्रिएट ए न्यू डॉक्यूमेंट या फिर क्लोज द डॉक्यूमेंट। तो कंट्रोल एन से होता है न्यू डॉक्यूमेंट। इसका सही आंसर होगा सी ऑप्शन, क्रिएट ए न्यू डॉक्यूमेंट। 18 नंबर में है हमारा एमएस वर्ड खोलने के लिए रन डायलॉग बॉक्स में क्या लिखना पड़ता है। जैसा अभी हमने ऊपर देखा था, ये एमएस वर्ड को खोलने के लिए रन डायलॉग बॉक्स में क्या लिखना पड़ता है, फोटोशॉप, एमएस वर्ड, विनवर्ड या फिर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। अभी ए में तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, पर बी, सी और डी जो ऑप्शन है हमारा, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है। तो एमएस वर्ड को खोलने के लिए जो लिखा जाता है वो होता है विन वर्ड। जो रिलेटेबल वर्ड है वो है विन वर्ड। नेक्स्ट है 19 नंबर में हमारा क्वेश्चन, किसी सेव फाइल को दोबारा से सेव करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। किसी सेव फाइल को दोबारा से सेव करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, किस ऑप्शन को देखते हैं, सेव को, सेव एज, ओपन या फिर प्रिंट। तो प्रिंट से तो प्रिंट हो जाएगा, ओपन से हमारा सेव किया हुआ फाइल ओपन होगा, सेव तो पहले से है ही, तो सेव एज का यूज यहाँ पे होता है। एमएस वर्ड में सेव फाइल को दोबारा से सेव करने के लिए या फिर दूसरे प्रोग्राम्स में भी किसी सेव फाइल को दोबारा से सेव करने के लिए सेव एज का यूज किया जाता है।
इसका शॉर्ट कमांड में बता दूं मैं आपको, F12 होता है। MS वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट की बात करें तो इसका शॉर्ट कमांड F12 होता है। 20 नंबर में क्वेश्चन है हमारा, किसी भी टेक्स्ट को बोल्ड करने का शॉर्टकट होता है। टेक्स्ट को जो बोल्ड करते हैं हम, उसका शॉर्टकट होता है कंट्रोल। 22 नंबर में हमारा क्वेश्चन है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन से होता है। जो MS वर्ड में कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन से क्या होता है, इंक्रीज फॉन्ट साइज, इससे इंक्रीज होता है फॉन्ट का साइज। और यही देखिए अगर हम, तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस लेस देन से डिक्रीज फॉन्ट साइज होता है। पर यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन है, कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन से क्या होता है, इसका सही आंसर होगा इंक्रीज फॉन्ट साइज, मतलब फॉन्ट के साइज को बढ़ाना। 23 नंबर में हमारा क्वेश्चन है, कंट्रोल प्लस डी। कंट्रोल प्लस डी प्रेस करने से MS वर्ड में क्या होता है। यहाँ पे अगर हमारा लगभग क्वेश्चन जो है MS वर्ड से ही है, ठीक है। तो हमारे पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, बोल्ड, फॉन्ट सेटिंग, सुपरस्क्रिप्ट या फिर नन। तो इसका जो सही आंसर है वो है फॉन्ट सेटिंग, मतलब फॉन्ट वाला विंडो खुल जाता है। जितना काम आप फॉन्ट ग्रुप में कर पा रहे होते हैं होम टैब के, उतना ही काम आप फॉन्ट सेटिंग वाले विंडो में कर सकते हैं, ठीक है। कंट्रोल डी से फॉन्ट सेटिंग, फॉन्ट का विंडो खुलता है। 24 नंबर में हमारा क्वेश्चन है, फॉर्मेट पेंटर किस मेन्यू में आता है। तो जैसे हमारा वर्ड, एक्सेल या पावर पॉइंट तीनों प्रोग्राम की बात करें, तो उनमें जो टैब्स हैं उसके बारे में देखें, तो फॉर्मेट पेंटर तीनों में जो है वो होम मेन्यू में आता है। होम मेन्यू के क्लिपबोर्ड ग्रुप में आता है फॉर्मेट पेंटर। अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट का शॉर्टकट की होता है कंट्रोल L। टेक्स्ट को अगर हमें लेफ्ट ले जाना है तो कंट्रोल L, और राइट ले जाना है तो कंट्रोल R। इसके अलावा सेंटर के लिए कंट्रोल E, और जो एक और दिया हुआ है यहाँ पे ऑप्शन कंट्रोल J, उससे जस्टिफाई होता है। तो यहाँ पे हमारा पूछ रहा है कि अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट का सॉफ्टवेयर शॉर्टकट की होता है, तो इसका जो सही आंसर है वह है कंट्रोल प्लस L। 26 नंबर में हमारा क्वेश्चन है, पूरे पेज को एक बार में सिलेक्ट किया जाता है कंट्रोल A के जरिए से। 27 नंबर में हमारा क्वेश्चन है, हाइपरलिंक होता है। अभी जैसे हमने देखा था वहां पे कि फॉर्मेट पेंटर होता है किस मेन्यू में, तो वहां हमारा आंसर था होम मेन्यू में, होम टैब में। वैसे यहाँ क्वेश्चन है कि हाइपरलिंक जो टूल है, ऑप्शन है, वो किस मेन्यू में होता है। हाइपरलिंक जो ऑप्शन है वो हमारा इंसर्ट मेन्यू में, इंसर्ट टैब में होता है, और जो ग्रुप होता है उसका लिंक्स ग्रुप होता है उसका। 28 नंबर में क्वेश्चन है, कंट्रोल प्लस एक्स। कंट्रोल प्लस एक्स इज यूज्ड फॉर कट। कंट्रोल एक्स से जो होता है कट होता है। 29 नंबर में हमारा क्वेश्चन है, MS वर्ड के सबसे ऊपरी वाले भाग को कहते हैं। MS वर्ड में जो सबसे टॉप में जो एरिया होता है उसे क्या कहा जाता है, उसे टाइटल बार कहा जाता है। टाइटल बार जहां पे वर्ड डॉक्यूमेंट का टाइटल भी दिखता है। 30 नंबर में हमारा क्वेश्चन है, क्लियर फॉर्मेटिंग का इस्तेमाल क्यों किया जाता है। अब चारों ऑप्शन देखते हैं, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग को डिलीट करने के लिए, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग को क्लियर करने के लिए, पेज का कलर बदलने के लिए, या इनमें से सभी के लिए। एक बार हम समझे क्लियर फॉर्मेटिंग क्या होता है। फॉर्मेटिंग को क्लियर करने के लिए क्लियर फॉर्मेटिंग का यूज होता है, जिसमें हमारा टेक्स्ट रह जाता है, बस उसमें से सारे फॉर्मेटिंग क्लियर हो जाती है। तो इसका जो सही आंसर होगा, फॉर्मेटिंग को क्लियर करने के लिए, ठीक है। इसका सही आंसर बी है। 31 नंबर में हमारा क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जूम स्लाइडर होता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जो जूमिंग का ऑप्शन रहता है, स्लाइडर रहता है, वो किस साइड में रहता है, ठीक है। तो वो विंडो के राइट साइड में रहता है। 32 नंबर में हमारा क्वेश्चन है, टेक्स्ट को जस्टिफाई करने के लिए किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल किया जाता है। टेक्स्ट को जस्टिफाई करने के लिए किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल किया जाता है। अभी मैंने जैसे बताया था आपको कि कंट्रोल J फॉर जस्टिफाई, जो कि होम मेन्यू में आता है, होम टैब में आता है।
ठीक है, और इसका जो ग्रुप है वो है पैराग्राफ ग्रुप। 33 नंबर में हमारा क्वेश्चन है, जब हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करते हैं तो पेज के सबसे निचली भाग में जो ऑप्शन दिखाई जैसे नंबर ऑफ पेजेस, वर्ड काउंट इत्यादि, उसे क्या कहते हैं? एक बार दोबारा पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को। जब हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करते हैं तो पेज के सबसे निचली भाग में जो ऑप्शन दिखाई देते हैं जैसे नंबर ऑफ पेजेस, वर्ड काउंट इत्यादि, उसे क्या कहते हैं? उसे स्टेटस बार कहते हैं। स्टेटस बार मीन्स जहां हमारे प्रोग्राम का स्टेटस शो होता है उसे स्टेटस बार कहते हैं। अब हमारे प्रोग्राम में कितना पेज है, कितना वर्ड हमने लिखा, ये सारे ऑप्शन स्टेटस बार में दिखते हैं। इसके अलावा जूमिंग, ये सारी चीजें। 34 नंबर में हमारा क्वेश्चन है, 34 नंबर में हमारा क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड किस कंपनी के द्वारा बनाया गया? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है वो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा बनाया गया। इसका सही आंसर माइक्रोसॉफ्ट है। 5 नंबर में हमारा क्वेश्चन है, a प्लस बी पर होल स्क्वायर, इसके नीचे में जो 2 लिखा हुआ है वो किस ऑप्शन के जरिए लिखा जा सकता है? अब यहाँ वैसे तो ऊपर में होना चाहिए था, पर यहाँ 2 नीचे दिया हुआ है। अगर इसे ऊपर में ले जाना हो हमें तो हम इसके सुपर स्क्रिप्ट का हेल्प लेते हैं। अगर इस 2 को हमें ऊपर ले जाना हो तो हम यहाँ पे सुपर स्क्रिप्ट का यूज करते हैं, पर यहाँ पे नीचे की बात की हुई है तो यहाँ पे सब स्क्रिप्ट का यूज होगा। होम टैब के फोंट ग्रुप में ये दोनों टूल होते हैं, सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट। सब स्क्रिप्ट से आप किसी भी टेक्स्ट को नीचे ला सकते हैं, नंबर को नीचे ला सकते हैं और सुपर स्क्रिप्ट से ऊपर भेज सकते हैं। 36 नंबर में हमारा क्वेश्चन है, ग्रिड लाइन या नेविगेशन पेन को लाने या हटाने के लिए किस मेन्यू में जाना पड़ेगा? ग्रिड लाइन को समझे अगर, तो ग्रिड लाइन लाने से हमारा पेज पूरा जैसा ग्राफ जैसा दिखने लग जाता है, और नेविगेशन पेन जो कि हमारे पेज के साइड में खुलता है लेफ्ट साइड में, इसको लाने या हटाने के लिए किस मेन्यू में जाना पड़ेगा? तो यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है व्यू, इंसर्ट, मेलिंग या फिर रेफरेंसेस। इसका जो सही आंसर है वो है व्यू। वैसे नेविगेशन पेन को और ग्रिड लाइन को आप व्यू में जाके ऑन करके ला सकते हैं और ऑफ करके हटा सकते हैं। 37 नंबर में हमारा क्वेश्चन है, पहले से बनाए गए डॉक्यूमेंट फाइल को ओपन करने के लिए किस मेन्यू में जाना पड़ता है? जो पहले से हमारा डॉक्यूमेंट फाइल बना रहता है उसे ओपन करने के लिए हमें फाइल मेन्यू में जाना पड़ता है, और फाइल मेन्यू में जो ऑप्शन रहता है ओपन का, उसमें जाके हम अपने फाइल को ओपन कर सकते हैं। इसका शॉर्ट कमांड होता है Ctrl+O। 38 नंबर में है हमारा क्वेश्चन, किसी भी पैराग्राफ में सारे स्मॉल लेटर को कैपिटल लेटर में बदलने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगर हमारे पैराग्राफ में टोटली स्मॉल लिखा हुआ है यानी कि लोअर केस में लिखा हुआ है, उसे कैपिटल लेटर यानी कि अपर केस में बदलने के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है? तो यहाँ पे है हमारा अपर केस। सही जो आंसर है वो है अपर केस। अपर केस के थ्रू टोटल हमारा जो लेटर होता है वो कैपिटल हो जाता है, टोटल वर्ड पैराग्राफ कैपिटल हो जाता है। लोअर केस में सारा स्मॉल हो जाता है, और टुगल केस जो होता है वो हमारा थोड़ा सा उल्टा है। टुगल केस में हमारा जो फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर वो स्मॉल हो जाता है और टोटल कैपिटल हो जाता है। ठीक है, इसका जो सही आंसर है वो है अपर केस। 39 नंबर में हमारा क्वेश्चन है, सुपर स्क्रिप्ट का उदाहरण है। अभी मैंने जैसे बताया था आपको इससे पहले भी क्वेश्चन में, सुपर स्क्रिप्ट जिससे हम ऊपर ले जा पाते हैं नंबर या टेक्स्ट को, और सब स्क्रिप्ट जिससे नीचे लगा पाते हैं। तो यहाँ पे जो सही आंसर है इसका वो ए नंबर वाला ऑप्शन है, a प्लस बी पर होल स्क्वायर। 40 नंबर में हमारा क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में डिफॉल्ट व्यू किस प्रकार का होता है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो होता है इसमें जो व्यू जो रहता है वो किस प्रकार का रहता है? आप इसको दो जगह से देख सकते हैं, एक तो व्यू टैब में जाके देख सकते हैं या फिर स्टेटस बार में देख सकते हैं, जूमिंग वाले स्लाइडर के साइड में। तो हमारा जो बाय डिफॉल्ट रहता है वो प्रिंट लेआउट में व्यू रहता है। 41 नंबर में हमारा क्वेश्चन है, किसी भी डॉक्यूमेंट्स को लैंडस्केप फॉर्मेट में बनाने के लिए किस विकल्प में जाना पड़ेगा? ये इससे पहले भी आ चुका है ये क्वेश्चन। किसी भी डॉक्यूमेंट को लैंडस्केप मोड में बदलना होगा तो किस विकल्प में जाना पड़ेगा? इसका सही आंसर होगा ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन में दो मोड रहता है, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। अगर आपको पेज को लैंडस्केप करना है तो आप ओरिएंटेशन में जाना पड़ेगा। 42 नंबर में हमारा क्वेश्चन है, टेक्स्ट हाइलाइटर कलर का इस्तेमाल करने के लिए किस मेन्यू में जाना होगा?
जो टेक्स्ट हाइलाइटर टूल है इसका यूज अगर हमें करना है तो किस मेन्यू में जाना पड़ेगा, तो वो है होम मेन्यू। होम टैब में ही टेक्स्ट हाईलाइट कलर का ऑप्शन रहता है। 43 नंबर में हमारा क्वेश्चन है, अगर आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कोई पिक्चर इंसर्ट करना हो तो आप किस मेन्यू में जाएंगे। मतलब ये कि पिक्चर का ऑप्शन किस मेन्यू में रहता है। पिक्चर का ऑप्शन जो होता है हमारे एमएस वर्ड में वो इंसर्ट मेन्यू में रहता है, इंसर्ट टैब में रहता है, इलस्ट्रेशन ग्रुप में। ठीक है, और जब हम पिक्चर इंसर्ट करते हैं तो वहां एक और टैब खुल जाता है, पिक्चर टूल का फॉर्मेट। ये भी याद रखेंगे, पिक्चर टूल का फॉर्मेट। ठीक है, 44 नंबर में हमारा क्वेश्चन है, जब हम एमएस वर्ड खोलते हैं तो डिफॉल्ट फॉन्ट स्टाइल क्या रहती है। जो बाय डिफॉल्ट फॉन्ट का स्टाइल रहता है वो कौन सा रहता है एमएस वर्ड में, तो कैलिबरी जो है वो बाय डिफॉल्ट फॉन्ट स्टाइल रहता है, कैलिबरी। 45 नंबर में क्वेश्चन दिया हुआ है, वर्ड डॉक्यूमेंट में Ctrl+S कुंजी का उपयोग किसके लिए किया जाता है। तो Ctrl+S का उपयोग किस लिए किया जाता है एक बार देखते हैं। ऑप्शन यहाँ 4 दिए हुए हैं, कट, कॉपी, इंसर्ट या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि Ctrl+S से सेव का ऑप्शन होता है, सेव होने के लिए होता है, वो ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, इसलिए इसमें होगा उपरोक्त में से कोई नहीं। 46 नंबर में हमारा क्वेश्चन है, एमएस वर्ड में डॉक्यूमेंट ओपन करने के लिए शॉर्टकट की होती है। अभी मैंने जैसे बताया था आपको कि ओपन का जो शॉर्ट कमांड होता है वो होता है Ctrl+O, और Ctrl+F12 से भी ओपन होता है। इसका सही आंसर होगा सी, यानी कि 1 और 2 दोनों। वर्ड डॉक्यूमेंट में Ctrl+X कुंजी का उपयोग किसके लिए किया जाता है। वर्ड डॉक्यूमेंट में Ctrl+X कुंजी का उपयोग कट के लिए किया जाता है। 48 नंबर में क्वेश्चन है, एमएस वर्ड में डॉक्यूमेंट ओपन करने के लिए शॉर्टकट की है। ओपन करने के लिए फिर से वही क्वेश्चन आ गया, रिपीट हो गया है, वही इसका आंसर होगा सी, Ctrl+F12 भी और Ctrl+O। 49 नंबर में हमारा क्वेश्चन है, प्रिंट प्रीव्यू के लिए प्रयोग की जाने वाली शॉर्टकट की है। प्रिंट प्रीव्यू के लिए जो शॉर्ट कमांड होती है वो होती है Ctrl+F2। Ctrl+F2 से हमारा शॉर्ट कमांड होता है। 50 नंबर में हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेन्यू हैज वाटरमार्क ऑप्शन। निम्नलिखित में से किस मेन्यू में वाटरमार्क का विकल्प है। तो हमारा जो वाटरमार्क का विकल्प रहता है वो रहता है पेज लेआउट में, जिससे हम अपने पेज के पीछे में वाटरमार्क लगा पाते हैं। इसमें भी मोड होता है, दोनों आप लैंडस्केप या पोर्ट्रेट दोनों मोड में लगा पाते हैं, कलर में भी लगा सकते हैं। ठीक है, पिक्चर वाटरमार्क भी लगा सकते हैं। पेज लेआउट में ये ऑप्शन रहता है वाटरमार्क का। इसी के साथ हमारा 50 MCQ खत्म हुआ। आशा है आप लोग को ये 50 MCQ समझ में आया होगा और बहुत अच्छा लगा होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में MCQ के साथ।